हे गाइस, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल लीगल माइंडसेट जुडिशियरी पे स्वागत है। तो हमारा जो लेक्चर सीरीज़ चल रहा है भारत साक्ष्य अधिनियम का, उसको कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर में आपको याद होगा हमने सेक्शन 9 को स्टार्ट किया था, ठीक है। और ये जो सेक्शन 9 है पहले हुआ करता था तुम्हारा सेक्शन 11 इंडियन एविडेंस एक्ट का, ठीक है। तो जो कि अभी है सेक्शन 9 जो कि बात करता है फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलिवेंट बिकम्स रेलिवेंट। वैसे तो फैक्ट्स रेलिवेंट नहीं हैं लेकिन वो रेलिवेंट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, जो फर्स्ट टाइम इस लेक्चर को देख रहे हैं आप सभी के लिए डिस्क्लेमर, आप सबसे पहले पहला पार्ट देख लीजिए, उसके बाद इस पार्ट में आइए ताकि आपको समझ में और अच्छे से आएगा। वरना थोड़ा क्या लगेगा आपको, थोड़ा सा हो सकता है समझने में दिक्कत आ सकता है, ठीक है। चलिए, तो पार्ट 1 पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद यहाँ पर आइए, अच्छे से समझ में आएगा। और आपको मेरे लेक्चर को एटलीस्ट 1.5x या फिर उससे ज़्यादा स्पीड में क्या करना है, प्ले करना है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। चलिए, तो लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था एक बार रिवाइज कर लें क्या भाई? चलिए रिवाइज कर लेते हैं। कहाँ गया? कुछ एक्स्ट्रा पेजेस है क्या भाई मेरे? इधर है। तो आपको याद होगा अभी, तो सेक्शन 9 जो है, सेक्शन 9 जो है अपना BSA का, ये एक्चुअली बात करता है, ये क्या बोलता है, ये इसमें दो चीज़ के बारे में है। एक है तुम्हारा सेक्शन 9 का 1, ठीक है, जो बात करता है कि भैया देखो, सबसे पहले आपको मालूम होगा हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं लिस्ट। कौन सा लिस्ट? हम पढ़ रहे हैं रेलिवेंट फैक्ट्स का लिस्ट पढ़ रहे हैं, रेलिवेंट फैक्ट्स, ठीक है। रेलिवेंट फैक्ट्स किस किस को बोलेंगे उसका लिस्ट पढ़ रहे हैं। तो अभी हम लिस्ट में सेक्शन 9 में आ चुके हैं, ठीक है। तो सेक्शन 9 में भी हम लोग कुछ कुछ चीज़ें पढ़ेंगे जिसको क्या बताया गया है, रेलिवेंट बताया गया है, मतलब जिसका एविडेंस हम कोर्ट में दे सकते हैं। एक बार वंस अ फैक्ट इज रेलिवेंट देन इट विल बी एडमिसिबल, ठीक है। एक बार अगर फैक्ट रेलिवेंट हो जाता है तो हम उसको एडमिसिबल मान लेते हैं एज अ जनरल रूल, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है कि हम लोग रेलिवेंट फैक्ट्स के बारे में पढ़ रहे थे और एक एक सेक्शन को निपटाते गए, तो सेक्शन 9 में हम पहुंच चुके हैं। सेक्शन 9 बात करता है भैया वैसे तो फैक्ट्स रेलिवेंट नहीं है लेकिन वो रेलिवेंट हो जाएंगे। जैसे जैसे ऐसा कोई आपने फैक्ट्स दिया जो इनकंसिस्टेंट फैक्ट्स हो। कौन सा फैक्ट्स हो? इनकंसिस्टेंट फैक्ट हो। क्या हो गया भाई? इनकंसिस्टेंट। आपने ऐसा कोई फैक्ट दिया जो कि इनकंसिस्टेंट फैक्ट हो, किसके साथ? अगेंस्ट। अगेंस्ट whom? अगेंस्ट मेरे भाई फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट, समझे? फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट मतलब आपने जो फैक्ट दिया है ना, आपने जो फैक्ट दिया है वो फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट के से क्या कर रहा है, आपस में क्या कर रहा है, वो आपस में भाई टकरावट पैदा कर रहा है। आपस में वो दोनों ऑपोजिट बात कर रहे हैं, दोनों इम्पॉसिबल बात कर रहे हैं। ओ माय गॉड, यानी वो क्या बात कर रहे हैं, वो इम्पॉसिबल बात कर रहे हैं। मतलब सर, अगर आपके बीच, मतलब अगर मान लो कोर्ट में केस चल रहा है कि क्या ए ने बी का मर्डर किया, क्या ए ने बी का मर्डर किया है, ये कोर्ट में केस चल रहा है, ठीक है। ये क्या है? क्वेश्चन है तुम्हारा, प्रिंसिपल फैक्ट है, ठीक है, इशू है ये। क्या ए ने बी का मर्डर किया है? तो अगर ए ये सबूत दे देता है कि भैया मर्डर कहाँ पर किया, फॉर एग्जाम्पल मर्डर किया कहाँ पर? दिल्ली में, ठीक है, 8 बजे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अगर ए सबूत दे देता है, क्या एविडेंस देता है, ये फैक्ट लाता है सामने। कौन सा फैक्ट लाता है? कि भैया ठीक 8 बजे, कौन सा तारीख, तारीख भी लिख दो भाई, 1 जनवरी 2026 लिख दो, ठीक है, अभी आया नहीं है। 8 बजे 8 बजे ठीक 1 जनवरी 2026 को ये कहाँ पर था पता है? ये मुंबई में था। ओ माय गॉड। तो जैसे ही मिस्टर ए ने ये फैक्ट दिया सामने कि वो 1 जनवरी 2026 को रात के 8 बजे वो था मुंबई में, ठीक है। तो जैसे वो सबूत दिया, सबूत क्या दे सकता है? CCTV फुटेज दे सकता है, ठीक है, आई विटनेस दे सकता है, ठीक है।
और क्या दे सकता है, तुम्हारा टिकट का टिकट दिखा सकता है, ओरिजिनल टिकट्स, इनविटेशन कार्ड दिखा सकता है कि गया था मीटिंग के लिए फॉर एग्जांपल। तो ये सारा सबूत दे सकता है। अगर वो इस तरीके से प्रूफ कर लेता है कि वो ठीक 8 बजे 1 जनवरी 2026 को मुंबई में था, दिल्ली में नहीं था, तो हम बोलेंगे ये जो फैक्ट दे रहा है और सामने जो क्वेश्चन है वो दोनों अपोजिट बात कर रहे हैं, यानी ये इसके लिए मिस्टर ए के लिए इम्पॉसिबल है कि वो दिल्ली में हो सकता है बोल के। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि मिस्टर ए ने यहाँ पर क्या किया, प्ली ऑफ अलीबाई लिया। क्या लिया, प्ली ऑफ अलीबाई, मतलब वो अलीबाई का प्ली लिया है। अलीबाई का मतलब होता है समवेयर एल्स, जब क्राइम घट रहा था, जब क्राइम हो रहा था उस समय वो और कहीं मौजूद था। समझ में आ गया, इसको बोलते हैं प्ली ऑफ अलीबाई। यानी सेक्शन 9 का 1 में बात करता है ऐसा फैक्ट जो कि इनकंसिस्टेंट फैक्ट हो, किसके अगेंस्ट में, फैक्ट इन इशू के अगेंस्ट में। ठीक है, अगर यानी ये कहना चाहता है मेरे भाई, अगर आपने कोई फैक्ट दिया, सबूत दिया, अगर आपने कोई फैक्ट दिया कहाँ पर, कोर्ट में, और वो फैक्ट जो है तुम्हारा फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट के साथ क्या बात करता है, इनकंसिस्टेंट बात करता है। इनकंसिस्टेंट मतलब मैंने क्या बोला था, इनकंसिस्टेंट मतलब इम्पॉसिबल वाला बात बोलता है। ठीक है, मतलब ये जो फैक्ट आपने दिया है ये फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट के साथ इनकंसिस्टेंट वाला बात कहता है, तो हम इस फैक्ट को क्या मानेंगे, रेलिवेंट मानेंगे। ओ माय गॉड, रिलेवेंट जैसा ही माने तो ये क्या हो जाएगा, ये एडमिसिबल हो जाएगा। समझे, अच्छा सर समझ गए। ठीक है, यानी आप इसका सबूत कोर्ट में दे सकते हो। ठीक है, ये था तुम्हारा सेक्शन 9 का 1। टू क्या कहता था, टू कहता था टू क्या कहता था, हमने पढ़ा सेक्शन 9 का 2 पढ़ा हमने। सेक्शन 9 का 2 कहता है भाई मेरे कि ऐसा फैक्ट, ठीक है, ऐसा कोई आपने फैक्ट दिया, मतलब ऐसा कोई कोर्ट में आपने बात रखा जिससे क्या हो रहा है, वो फैक्ट क्या कर रहा है ना, वो फैक्ट क्या कर रहा है, तुम्हारा एग्जिस्टेंस को, ठीक है, तुम्हारा एग्जिस्टेंस को या फिर नॉन एग्जिस्टेंस को, नॉन एग्जिस्टेंस को, अगर कोई फैक्ट एग्जिस्टेंस है, नॉन एग्जिस्टेंस किसका, ऑफ फैक्ट इन इशू या फिर रेलिवेंट फैक्ट के, अगर कोई फैक्ट एग्जिस्टेंस या फिर नॉन एग्जिस्टेंस, फैक्ट इन इशू, रेलिवेंट फैक्ट या फिर तुम्हारा फैक्ट इन इशू के एग्जिस्टेंस या फिर नॉन एग्जिस्टेंस को क्या करता हो, उसके प्रोबेबिलिटी को, इसके प्रोबेबिलिटी को, इसके प्रोबेबिलिटी को क्या बोलो, प्रोबेबिलिटी, क्या लिख दिया मैं, प्रोबेबिलिटी, इसके प्रोबेबिलिटी को बढ़ा देता हो या फिर घटा देता हो। अगर कोई आपने ऐसा सबूत दिया, ठीक है, अगर आपने ऐसा कोई फैक्ट दिया जिससे जो मेन कोर्ट में केस चल रहा है उसके एग्जिस्टेंस को, उसके नॉन एग्जिस्टेंस को, वो फैक्ट अगर बढ़ा दे रहा है चांस को या फिर घटा दे रहा है, बढ़ा दे रहा है या फिर घटा दे रहा है, तो हम उस फैक्ट को भी रेलिवेंट मानेंगे अंडर सेक्शन 9 का 2 में। जैसे सर रेलिवेंट मानेंगे, ठीक है सर, जैसे क्या, आपने ऐसा सबूत दिया जिससे प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता हो। प्रोबेबिलिटी कैसे बढ़ सकता है, जैसे मैंने बताया था कि जैसे ए ने बी पर मर्डर का चार्ज है, ठीक है, और मर्डर का चार्ज जब है, फॉर एग्जांपल ये कहाँ पर था, वही सोच लो ये कहाँ था, मैं हमारे वाले एग्जांपल में याद करो, चेन्नई वाला, चेन्नई में मर्डर हुआ है, ठीक 8 बजे फॉर एग्जांपल, हाँ, चेन्नई में मर्डर हुआ है, तारीख वही लिख लो 1 जनवरी 2026 को अगर हुआ है फॉर एग्जांपल। ये कहता है कि भैया मैं 1 जनवरी 2026 को मैं कहाँ था, कांचीपुरम में था, कांचीपुरम। तो मुझे बताओ कांचीपुरम से चेन्नई का डिस्टेंस कितना है, लगभग 1 आवर का डिस्टेंस है, ठीक है। तो मुझे बताओ जैसे ही ये सबूत दिया कि मैं कांचीपुरम में था, तो इससे हम ये कह सकते हैं कि ए के लिए इम्पॉसिबल है मर्डर करना, कह सकते हैं क्या, नहीं कह सकते। तो हम क्या बोलेंगे, हम यहाँ पर बोलेंगे हाँ शायद, यहाँ पर बोलेंगे कि हाँ मर्डर करने का यहाँ पर इसका जो चांसेस है वो है बहुत कम। क्या बोलेंगे, चांसेस तो है लेकिन इम्पॉसिबल चांस नहीं है, यहाँ पर इम्पॉसिबल नहीं है, यहाँ इम्पॉसिबल नहीं है,
नॉट इम्पॉसिबल, यहाँ पर इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पर चांस क्या है, चांस तुम्हारा है, यहाँ चांस तुम्हारा क्या है, बोलो, चांस यहाँ पर बहुत ही कम है। हम इसको बोलते हैं हाईली इम्प्रोबेबल। क्या बोलते हैं, हाईली इम्प्रोबेबल, मतलब कम चांस है भाई, कम चांस है, मतलब ए के लिए कम चांस है कि उसने चेन्नई में मर्डर किया होगा, क्योंकि वो कांचीपुरम में था। लेकिन ये जो सबूत दे रहा है, इससे पूरा क्लियर कट साबित नहीं हो जाता है कि उसने मर्डर नहीं किया, क्योंकि नॉट इम्पॉसिबल हो रहा है, मतलब पॉसिबल है कि हो सकता है किया हो, लेकिन चांस यहाँ पर कम है। बट पहले वाले एग्जाम्पल में यहाँ पर देखो, ऊपर सबूत दे दिया कि वो मुंबई में था तुरंत, क्योंकि मुंबई दिल्ली आपस में बहुत दूर है, तो वो उतना टाइम में एक मुंबई से दिल्ली तुरंत आ तो नहीं सकता। यहाँ ना, यानी यहाँ पर क्या हो रहा था, इम्पॉसिबल हो रहा था, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, नॉट पॉसिबल हो रहा है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर इम्पॉसिबल हो रहा था, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर तुम्हारा नॉट इम्पॉसिबल हो रहा है। यहाँ पर चांस थोड़ा कम है, हो सकता है कि ए ने बी का मर्डर किया होगा, लेकिन उसका चांस क्या है, कम है, लेकिन चांस का बात यहाँ पर हो रहा है, तो इसीलिए सेक्शन 9 का 2 में ये क्या हो जाएगा, रेलिवेंट हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया था। तो हम ये सब अभी तक पढ़े थे, ये था तुम्हारा क्या, रिवीजन, समझ में आ गया। अब सर क्या, आप क्या कहना चाहते सर, आप तो हमको जो बताए ना समझ में आ गया, लेकिन आप तो सिर्फ एक ही एग्जांपल दे रहे हो कि ए ने बी का मर्डर किया, वो वहाँ था नहीं और कहीं था। सर दूसरा एग्जांपल दोगे तो समझ में आएगा ना कुछ, कि ऐसे ही कुछ। तो मैंने बोला ठीक है, आज का जो प्योर लेक्चर हमारा होने वाला है वो सिर्फ एग्जाम्पल बेस्ड होने वाला है। इस हमने जो अभी 2 लेक्चर में सीखा है, ठीक है, उसका हम एग्जाम्पल अभी पढ़ेंगे। तो सेक्शन 9 का सबसेक्शन 1 का एग्जाम्पल पढ़ेंगे, और सेक्शन 9 का सबसेक्शन 2 का भी एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, ठीक है, समझ में आया। तो चलिए चलते हैं एग्जाम्पल की ओर, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला एग्जाम्पल सेक्शन 9 का 1 का, तो देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल मैंने आपको बताया क्या, प्ली ऑफ अलीबाई, और कहीं पर था मर्डर जब हुआ वो, और कहीं पर था। तो उसके अलावा और कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, चलिए समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है आपका सुसाइड इंस्टीड ऑफ मर्डर। क्या, सुसाइड इंस्टीड ऑफ मर्डर मतलब क्या, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ होमिसाइड, मतलब सर नहीं समझे, आइए समझते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल, फैक्ट इन इशू है, क्या ए ने बी का मर्डर किया है, क्या ए ने बी का मर्डर किया है, ठीक है। तो ए सामने से सबूत ला के देता है कि भाई एक्चुअली दैट बी एक्चुअली कमिटेड सुसाइड एंड वाज नॉट किल्ड बाय एनीवन। ओ माय गॉड, यहां पर कोर्ट के सामने केस आता है कि ए पर चार्ज लगा है कि उसने बी का मर्डर किया है, बट सामने से ए पता है क्या एविडेंस देता है, एविडेंस देता है कि बी ने एक्चुअली सुसाइड किया है, उसका कोई मर्डर किया ही नहीं। तो जैसे ही आपने ये सबूत दिया कि बी को कोई मारा ही नहीं है, बी अपने आप सुसाइड किया था, तो आप जैसे ही ये सबूत दिए, तो आपका जो फैक्ट है, और मेन जो प्रिंसिपल फैक्ट था, प्रिंसिपल फैक्ट क्या था, क्या ए ने बी को मारा है, उसका मर्डर किया है। तो ये जो फैक्ट था, फैक्ट इन इशू, और आपने जो फैक्ट दिया, जो एविडेंस दिया, वो दोनों आपस में टकरावट पैदा कर रहे हैं, वो दोनों आपस में इम्पॉसिबिलिटी वाला बात कर रहे हैं, वो दोनों आपस में टकरा रहे हैं। यानी हम बोलेंगे ये बी के लिए, ये मिस्टर ए के लिए बहुत ही इम्पॉसिबल है कि वो बी का मर्डर किया होगा, क्योंकि बी तो खुद सुसाइड कर चुका है, समझे। तो हम क्या बोलेंगे भैया, दिस फैक्ट कॉन्ट्राडिक्ट्स द प्रोसिक्यूशन क्लेम। प्रोसिक्यूशन जो यहाँ पर क्लेम कर रहा है कि ए ने मर्डर किया है, उसके बातों को क्या कर रहा है, खारिज कर रहा है ये फैक्ट। अच्छा, तो हम कह सकते हैं इट इज इनकंसिस्टेंट। हम बोलेंगे ये जो फैक्ट है वो इनकंसिस्टेंट है, किसके साथ, फैक्ट इन इशू के साथ, या फिर और रिलेवेंट होगा 9 का 1 में, ठीक है। लीगल रीजनिंग क्या है, अगर बी ने सुसाइड किया है तो भैया ए मार कैसे सकता है, सिंपल सा बात यही है। अगर मान लो ए पर मर्डर का चार्ज है कि ए ने बी का मर्डर किया है, तो अरे भैया अगर बी सुसाइड कर लिया तो ए मार कैसे सकता है। तो इसीलिए हम बोलेंगे कि ये सेक्शन 9 का 1 में क्या हो जाएगा, रेलिवेंट हो जाएगा, समझ में आ गया। तो अगर मान लो मिस्टर ए मिस्टर बी को का मर्डर किया और मिस्टर ए पर चार्ज है, अगर वो सामने से सबूत दे देता है कि मिस्टर बी को कोई मारा ही नहीं है, उसने सुसाइड किया था, तो उस केस में ये जो सबूत दिया वो कौन से सेक्शन में रिलेवेंट हो जाएगा, सेक्शन 9 का 1 में, समझ में आया। तो
मुझे बताओ भैया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ, ठीक है। चलिए, क्यों, इसका रीज़न क्या है, इसका लॉजिक ये है कि अगर कोई बंदा सुसाइड कर लिया है तो उसका मर्डर हो ही नहीं सकता, ठीक है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं जो कि तुम्हारा सेक्शन 9 का 1 में रेलिवेंट होगा। और ये जो एग्जाम्पल लिखा रहा हूँ ये आपको एग्जाम में लिख सकते हैं, यू कैन राइट इन योर एग्जाम, ओके, यू कैन राइट इन योर एग्जाम, ठीक है। ये ला एग्जाम्पल सब लिख सकते हो, ठीक है। कौन सा लिखना है कौन सा नहीं लिखना है मैं बताऊंगा। तो ये समझ में आया। अगर कोई मर्डर का केस चल रहा है, आप सुसाइड साबित कर देते हो तो वो क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट हो गया, ठीक है। दूसरा, मर्डर कमिटेड बाय अनदर पर्सन, जेड, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो, जैसे फॉर एग्जांपल ए पर चार्ज है कि उसने क्या किया है, बी का मर्डर किया है, ठीक है। ए क्या कहता है, ए इस बार ये नहीं बोलता है कि मैं तो था ही नहीं मर्डर वाले दिन में और कहीं था, ऐसा कुछ नहीं कहता। ए बोलता है कि भैया सुनो, बी का मर्डर का चार्ज मुझ पे जो लगा रहे हो ना, एक्चुअली ए को एक्चुअली पता है बी को किसने मारा है, बी को जेड ने मारा है। ओ माय गॉड, किसने मारा, जेड ने मारा, ए बोलता है। ए और प्रूफ भी कर देता है, सबूत दे देता है, फैक्ट सामने ला के देता है। तो जैसे ही ए ने साबित किया कि बी को मारने वाला बंदा जेड है, ए नहीं है, यानी जो केस चल रहा था, क्या ए ने बी का मर्डर किया, ये जो क्वेश्चन था, ये जो फैक्ट इन इशू था, और ये जो सबूत दिया जेड ने बी को मारा है, ये आपस में टकरावट पैदा कर रहे हैं। तो ये सबूत मिस्टर ए के लिए इम्पॉसिबल बनाता है कि ए ने बी का मर्डर किया होगा, क्योंकि मर्डर किसने किया है, जेड किया है, समझे। तो वही चीज देखिए फिर से, ए इज चार्ज्ड विद द मर्डर ऑफ बी, ए पर चार्ज है कि उसने बी का मर्डर किया है। ए ने सबूत दिया कि भैया जेड एक्चुअली बी को मारा है, समझ में आया। बी को मारने वाला बंदा कौन है, जेड, ओके सर, समझ गए। तो सो दिस फैक्ट इज इनकंसिस्टेंट विद द प्रोसिक्यूशन एलिगेशन दैट ए इज द किलर, ठीक है। ये जैसे ही आपने सबूत दिया कि जेड ने बी को मारा है, तो ये जो सबूत आपने दिया ये प्रोसिक्यूशन के जो एलिगेशंस हैं उसके साथ टकरावट पैदा कर रहे हैं, इनकंसिस्टेंट हो रहे हैं, तो इसलिए ये सेक्शन 9 का 1 में रेलिवेंट हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, रीजनिंग क्या दे सकते हैं हम ये बोल सकते हैं अगर जेड ने बी को मारा है तो ए के लिए ए का मर्डर करना इम्पॉसिबल हो गया, ठीक है, समझ में आया। तो ये भी सेक्शन 9 का 1 में रेलिवेंट हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो पहला सबसे टॉप मोस्ट एग्जांपल क्या था, प्ली ऑफ अली भाई, क्राइम वाले सीन आप वहां पर नहीं थे, तो वो एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल क्या हुआ कि मर्डर नहीं, सुसाइड है, मैंने मर्डर नहीं किया, सुसाइड किया था वो। फिर मैंने मर्डर नहीं किया, जेड ने मर्डर किया है, ठीक है। तीसरा, सर्वाइवल ऑफ एलिज्ड विक्टिम, मतलब समझो ए पर चार्ज लगा है, ठीक है, ए पर चार्ज लगा है फिर से कि उसने बी का मर्डर किया, ठीक है सर। अब ए साबित कैसे करे कि इसने नहीं किया, तो ए कहता है, ए सबूत देता है कि बी एक्चुअली पता है बी तो जिंदा है। ओ माय गॉड, जिंदा आदमी को कौन मार सकता है। ए सामने से सबूत देता है कि बी तो एक्चुअली मरा ही नहीं, वो तो अभी भी जिंदा है भाई मेरे, तो मैं कैसे मार सकता हूं बी को, वो तो अभी भी जिंदा है। तो जैसे ही आपने सबूत दिया कि बी जिंदा है, तो आपका जो सबूत है और आपके अगेंस्ट में जो चार्ज है वो दोनों आपस में टकरावट पैदा कर रहे हैं। ओ माय गॉड, यानी क्या, ये जो आपने सबूत दिया, आपने जो फैक्ट दिया कोर्ट में, ये रेलिवेंट हो जाएगा सेक्शन 9 का 1 में। ओहो, समझ गए सर। यानी क्या, फिर से पढ़ते हैं, देखिए, ए इज चार्ज विद द मर्डर ऑफ बी, ए पर चार्ज है कि उसने बी का मर्डर किया है, लेकिन ए सामने से क्या सबूत देता है कि बी इज अलाइव, बी अभी भी जिंदा है, और कोर्ट में वो अपीयर भी कर लेता है, समझे कि नहीं, सामने उसको ला भी देता है। तो जैसे उसने ये फैक्ट दिया, ये क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है किसके साथ, प्रोसिक्यूशन के एलिगेशन के साथ कि ए ने बी का मर्डर किया, तो ये रिलेवेंट हो जाएगा सेक्शन 9 का 1 में। वेरी गुड सर। यानी इसके पीछे का लॉजिक क्या है, अगर ए पर मर्डर का चार्ज है बी का, तो भैया मर्डर का मतलब हो जाता है मर जाना, लेकिन वो तो अभी भी जिंदा है, तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि ए ने मर्डर नहीं किया है, इम्पॉसिबल वाला बात है इसके लिए। तो वही चीज़ देखो, द डेथ इटसेल्फ अ बेसिक एलिमेंट ऑफ मर्डर,
बिकम्स इम्पॉसिबल। ठीक है, डेथ अपने आप में ही क्या है भैया, मर्डर का एक एलिमेंट है, मर्डर करने से इंसान का डेथ होता है, लेकिन यहाँ पर इंसान है जिंदा, तो ए ने कैसा मारा होगा उसको, मारा ही नहीं है इसका मतलब। ठीक है, चौथा प्ली ऑफ अलीबाई, हमने ऑलरेडी इसको पढ़ रखा है। जैसे ए ने रॉबरी किया कहाँ, दिल्ली में, लेकिन उसी वक्त उसी टाइम वो कहाँ पर था, मुंबई में, क्या कर रहा था, और फंक्शन अटेंड कर रहा था। तो ये क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि अपने प्रेजेंस को इम्पॉसिबल यहाँ पर साबित कर रहा है कि उस वक्त वो वहाँ पर था ही नहीं, यानी ये प्ली ऑफ अलीबाई ले रहा है, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ठीक है, अगर ए मुंबई में था तो उसके लिए इम्पॉसिबल है कि वो दिल्ली में रॉबरी किया, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो प्ली ऑफ अलीबाई जब भी आएगा तो याद रखना, तो इसमें से पता है तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा इसको लेके आता है, प्ली ऑफ अलीबाई को लेके। ठीक है, तो प्ली ऑफ अलीबाई को लेके क्वेश्चन आता है कि प्ली ऑफ अलीबाई के बारे में लिखो, शॉर्ट नोट्स लिखो। ठीक है, कि क्राइम सीन पे आप नहीं थे और कहीं पर थे, समझे, तो उस चीज़ को लेके आपके पास शॉर्ट नोट्स आता है। ठीक है, समझ गए सर। अब मुझे बताओ द फैक्ट ऑफ इज, ये तो पढ़ चुके हैं। पांचवा नंबर एग्जाम्पल बताओ मुझे, फॉल्स आइडेंटिटी का एग्जाम्पल। जैसे चलो, कोर्ट के सामने केस चल रहा है कि भैया क्या ए ने बैंक फ्रॉड किया है, मिस्टर ए ने बैंक फ्रॉड किया है। ठीक है, बैंक में फ्रॉड किया है, तो सामने से सबूत ए देता है कि द पर्सन हु ओपन द फ्रॉडुलेंट अकाउंट वाज अनदर इंडिविजुअल। तो भैया ये मिस्टर ए कहता है देखो मैं बैंक फ्रॉड नहीं किया हूँ, आप जो कह रहे हो मैं वो नहीं हूँ, आप जो कह रहे हो कोई और बंदा है मिस्टर ए नाम का, उसका नाम है मिस्टर ए शर्मा। क्या नाम है, ए शर्मा, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ एक्यूज्ड, समझे, नॉट एक्यूज्ड, मैं जो हूँ, मतलब मिस्टर ये कहना ये चाहता है कि जो फ्रॉड करने वाला बंदा है वो और कोई है, वो ये नहीं है। तो जैसे ही इसने साबित किया फ्रॉड और किसी ने किया है, ये तुम्हारा उसी में कवर हो जाता है, जैसे जेड वाला एग्जांपल था। ठीक है, ठीक है, तो जैसे आपने एग्जांपल दिया कि जो फ्रॉड किया है वो फ्रॉड करने वाला बंदा कोई और है, तुम नहीं हो, तो इससे ये साबित होता है कि आपके लिए ये इम्पॉसिबल है फ्रॉड करना। इफ़ द एक्ट वॉज डन बाय द डिफरेंट पर्सन, अगर एक्ट दूसरे के द्वारा किया गया है तो एक्यूज्ड के द्वारा ये इम्पॉसिबल है करना, ये भी रेलिवेंट हो जाएगा सेक्शन 9 का 1 में। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल्स है तुम्हारे सेक्शन 9 का 1 का, समझ में आया। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स एंड यू कैन राइट इट इन योर एग्जाम ऑल्सो, समझ में आया। ठीक है, समझ गए सर, ठीक है। चलिए अब एग्जाम्पल पढ़ते हैं किसका, इलस्ट्रेशन बी वाला, मतलब सर तुम्हारा जिसमें प्रोबेबिलिटी वाला गेम था। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं, पता है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, रेसिडुअरी क्लॉज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेसिडुअरी क्लॉज, रेसिडुअरी क्लॉज भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने क्या पढ़ा था कि भैया अगर कोई फैक्ट क्या करता है, एग्जिस्टेंस या फिर नॉन एग्जिस्टेंस को क्या करता है, हाईली प्रोबेबल या फिर हाईली इम्प्रोबेबल कर देता, तो वो फैक्ट भी रेलिवेंट होगा। ठीक है, चलिए उसका एग्जांपल अभी देखते हैं। तो आइए क्लॉज 2 का एग्जांपल देखते हैं। तो क्लॉज 2 का सबसे पहला एग्जांपल हमने क्या पढ़ा था कि भैया संता सिंह वाला केस था स्टेट ऑफ पंजाब का, जिसमें से 25 फीट की दूरी से गोली मारा जाता है। विटनेस लोग देखते हैं 25 फीट से दूरी से मारा गया है, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट क्या बोलता है कि नज़दीक से मारा गया है, क्योंकि जहाँ मारा गया था बॉडी के गोली के चारों ओर क्या थे, जला हुआ निशान था, जिससे ये साबित होता है कि गोली पास से चला था। ठीक है, चलिए ये पढ़ चुके थे, ये केस लॉ एक तो देखे थे हमने। अभी हम सेक्शन 9 का जो तुम्हारा सबसेक्शन 2 है उसका एग्जाम्पल पढ़ेंगे, और ये एग्जाम्पल सिर्फ भाई अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए है। ठीक है, इसको लिखना नहीं है एग्जाम में, ये सिर्फ आप लोगों का मैं कंसेप्ट क्लियर कराने के लिए लिखा रहा हूँ, नॉट टू राइट इन एग्जाम, नॉट टू राइट इन एग्जाम। ठीक है, इसको आपको एग्जाम में लिखना नहीं है, लेकिन ऊपर वाला को आपको लिखना था, मैं जो अभी बताया। कौन कौन सा तुम्हारा याद करो, जैसे सुसाइड, मर्डर नहीं सुसाइड है, मर्डर और किसी ने किया है,
मर्डर जो है, जो बंदा का मर्डर किया गया वो तो जिंदा है, मर्डर हुआ ही नहीं है। ये सब सेक्शन 9 का 1 में रेलिवेंट हो रहा है क्योंकि वो इम्पॉसिबल बना रहा था, ठीक है। और हम जो अभी पढ़ेंगे इसमें क्या होगा, हमको क्लियर कट सबूत नहीं मिल रहा है, इम्पॉसिबल नहीं हो रहा है, बट पॉसिबिलिटी आ रहा है। हो सकता है ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो सकता है कम पॉसिबिलिटी हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर पॉसिबिलिटी ज़्यादा या फिर कम हो सकता है, जो कि फैक्ट इन इशू के प्रोबेबिलिटी को, उसके पॉसिबिलिटी को बढ़ा सकता है या फिर घटा सकता है। अगर कोई भी फैक्ट इन इशू के पॉसिबिलिटी को बढ़ाया है फिर घटाया, हम उसको रेलिवेंट मानेंगे। तो चलिए समझते हैं वो सारे एग्जाम्पल्स जो कि हाईली प्रोबेबल वाले एग्जाम्पल्स हैं। कौन सा? हाईली प्रोबेबल, मतलब जो क्या कर रहे हैं, तुम्हारे फैक्ट इन इशू के पॉसिबिलिटी को बढ़ा दे रहे हैं ज़्यादा। जैसे तुम्हारा एग्जाम्पल है पहला, मोटिव। ये सब लिखना नहीं है एग्जाम में, सिर्फ समझाने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए ने बी का मर्डर किया, ठीक है, और सामने से सबूत आया कि ए और बी का पहले से दुश्मनी चल रहा था और ए ने बी को पहले भी डराया था। ओ माय गॉड! तो ए ने बी का क्या मर्डर किया है, ये है फैक्ट इन इशू। लेकिन सामने से सबूत आता है कि ए और बी का दुश्मनी चल रहा था, ए बी को धमकाया भी था, उसको डराया भी था, धमकी दिया था मैं तुझे मार दूंगा। तो ये जो फैक्ट सामने निकल के जब आया, इससे क्या हो रहा है, इससे क्या क्लियर कट समझ में आ रहा है कि ए ने बी का मर्डर किया है? बिल्कुल क्लियर कट समझ में नहीं आ रहा, बट एक अंदाजा लग रहा है, एक प्रोबेबिलिटी मिल रहा है, एक पॉसिबिलिटी बन रहा है कि हाँ हो सकता है कि ए ने बी को मारा है। समझे कि नहीं? तो हम, क्योंकि हमारे पास मोटिव का एक क्या मिल गया, प्रोबेबिलिटी मिल गया, तो हम कह सकते हैं हाँ इसके लिए क्या है, मोर प्रोबेबल, हाँ ज़्यादा चांस है कि इसने ए ने बी का मर्डर किया होगा, ठीक है। तो सेक्शन 9 का 2 में वो रेलिवेंट हो जाएगा। लेकिन आपको पता है कि मोटिव ऑलरेडी तुम्हारा अलग सेक्शन में रेलिवेंट है, तो यहाँ पर रेलिवेंट क्यों होगा, वो नहीं होगा, समझे। तो यहाँ पर भी हो सकता है, बट वहाँ पहले हुआ क्योंकि उसका घर ऑलरेडी दिया गया है वहाँ पर। समझे कि नहीं? समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? तो एक एक चीज़ याद रखिएगा, एक कंसेप्ट दो दो सेक्शन में भी रेलिवेंट हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर पर्टिकुलर सेक्शन दिया गया है उस चीज़ के लिए, तो आप उसको वहाँ रेलिवेंट कराओ। उसके अलावा कोई दूसरा चीज़ आ गया तो आप यहाँ पर रेलिवेंट कर देना। समझे कि नहीं? कहने का मतलब ये है कि आप जो मोटिव पढ़े थे, मोटिव के पीछे का भी जो लॉजिक था, वो लॉजिक क्या था? पॉसिबिलिटी का लॉजिक था। वो लॉजिक था अंदाजा का कि क्या चांसेस है। हाँ ज़्यादा चांसेस है क्योंकि दोनों का लड़ाई हुआ था, हो सकता है कि ये मारा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है सर। प्रिपरेशन का देख लो, प्रिपरेशन का भी देख लो। ए ने चोरी किया, ठीक है, और चोरी से कुछ दिन पहले ए को देखा जाता है कि वो क्या कर रहा था पता है? वो मास्टर की तैयार कर रहा था। हाँ, मास्टर की बना रहा था, नकली चाबी बना रहा था। तो जैसे ही उसको देखा जाता है नकली चाबी बनाते हुए, सामने से सबूत आता है कि हाँ एक गया था किसके पास, चाबी वाला जो चाबी बनाता है, फेक चाबी, जो फेक बोल रहा हूँ सॉरी, जो नकली चाबी बनाता है उसके पास गया था और उससे बात कर रहा था, कोई देखे थे फॉर एग्जाम्पल। तो जैसे ही ये सबूत आया तो इससे चांसेस क्या हो गया, बढ़ गया कि ए ने हो सकता है क्या किया हो, चोरी किया हो। लेकिन इससे कोई सबूत नहीं मिल रहा है, इम्पॉसिबल नहीं हो रहा है, यहाँ पर पॉसिबल हो रहा है। लेकिन पॉसिबिलिटी क्या है भाई? हो सकता है, ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है यहाँ पर किया हो, लेकिन हम पूरा क्लियर कट नहीं बोल सकते हैं कि ए ने ही चोरी किया है। हालांकि उसको देखा गया था कि वो मास्टर की तैयार कर रहा था, लेकिन इसके बेसिस पे हम ये नहीं बोल सकते कि ए ने ही चोरी किया है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर चोरी का चांस बढ़ जा रहा है क्योंकि वो मास्टर की बनाने गया था। समझ में आ रहा है? तो ये भी है तुम्हारा हाई प्रोबेबिलिटी वाला एग्जाम्पल, जिसमें ज़्यादा लग रहा है कि ज़्यादा चांस है कि इसने किया है, ठीक है। और दूसरा देखते हैं, पोजीशन ऑफ मीन्स। जैसे ए पर चार्ज है कि उसने क्या किया, बी के गोडाउन पर आग लगाया, ठीक है। और सामने से फैक्ट दिया जाता है कि ए ने क्या किया था पता है? सुबह ही पेट्रोल खरीद के लाया था। बताओ, सुबह पेट्रोल खरीद के लाया था। सामने से फैक्ट लेके कोई देता है, कोई सबूत देता है कि हाँ मैंने देखा था ए पेट्रोल खरीद के ला रहा था। तो आप देखिए, इससे कोई क्लियर कट समझ नहीं आ रहा है कि ए ने बी का गोडाउन जलाया है, बट हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम एक प्रोबेबिलिटी, हम एक अंदाज़ा लगा रहे हैं, हम लोग एक पॉसिबिलिटी देख रहे हैं कि हाँ हो सकता है कि ए ने बी के गोडाउन पे आग लगाया हो। क्यों? क्योंकि ए के पास मीन्स था, ए के पास पेट्रोल था, आग लगाने का एक जरिया था। समझे कि नहीं? तो ये क्या कर रहा है, इसको ज़्यादा प्रोबेबल कर दे रहा है, पॉसिबिलिटी बढ़ा दे रहा है कि ए ने हो सकता है बी का गोडाउन जलाया हो, ठीक है सर। अपॉर्चुनिटी देख लो, ए ने
ए पर चार्ज है कि उसने क्या किया, डायमंड रिंग चुराया है। सामने से सबूत आता है कि ए वहाँ पर क्या कर रहा था, उसके घर में काम कर रहा था, ठीक है, बी के घर में, और उसके पास एक्सेस भी था लॉकर का। तो भैया ए के घर में रिंग चोरी हुआ, ठीक है, सॉरी बी के घर में रिंग चोरी हुआ, ए वहाँ पर सर्वेंट है, काम कर रहा है, लॉकर का एक्सेस भी है उसके पास। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो ना कि हो सकता है ए ने ही चोरी किया हो। यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, पॉसिबिलिटी के बेसिस पे आप कह रहे हो, तो यहाँ पर हाई चांस है, ठीक है। लेकिन आप क्लियर कट नहीं कह सकते हो कि 100% मैं कह सकता हूँ कि वही चोरी किया है, यहाँ पर चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी भी तुमको क्या कर रहा है, प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। लास्ट एग्जाम्पल, कंडक्ट आफ्टर क्राइम, क्राइम करने के बाद उसने क्या किया। जैसे ए ने मर्डर किया और मर्डर करने के बाद तुरंत क्या किया, वहाँ से भाग गया, अपने अपना अपना एरिया छोड़ के फरार हो गया। तो आप क्या कह सकते हो, हाँ देख मर्डर करने के बाद भागा है भाई, कुछ ना कुछ लोचा है जरूर है देख। तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, प्रोबेबिलिटी ही का ये तो गेम खेल रहे हो। हालांकि ये सारे चीज़ अलग अलग सेक्शन में रेलिवेंट हैं, समझ रहे हैं, हाँ सर समझे। तो वही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी, तो ये जितने भी हमने जो चीज़ पढ़ रखा है पिछले सेक्शन में, उसके पीछे का लॉजिक एक ही था, क्या, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, समझे कि नहीं। तो हालांकि कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, बट ये क्या कर रहा है, ज़्यादा प्रोबेबल कर रहा है, मोर प्रोबेबल, ज़्यादा पॉसिबिलिटी को बढ़ा दे रहा है कि उसने ही किया हो, क्योंकि भागने के बाद, क्राइम होने के बाद वो वहाँ से भाग गया, ठीक है। तो ये सब वो एग्जाम्पल था जो कि क्या कर रहा था, तुम्हारे पॉसिबिलिटी को बढ़ा रहा था। हालांकि इसको आपको लिखने का नहीं है, ये सबसे पूछेगा नहीं, बस आपको समझाने के लिए मैं ये सब बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि देखिए अब तक जब तक आप लोग कंसेप्ट नहीं समझेंगे ना, तो आपको समझ में कुछ भी नहीं आएगा, समझिए। देखिए मैं इतना इसलिए आपको, मतलब मैं इतना एफर्ट्स लगा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत सारा चीज़ होता है, मतलब मैं भी फेस किया हूँ ये सारा चीज़। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप में से भी लोग ये सबको फेस करो, ठीक है। चलिए ये समझ में आ गया, वो सारे एग्जाम्पल्स थे जहाँ पर पॉसिबिलिटी ज़्यादा था फैक्ट इन इशू का होने का, एग्जिस्टेंस का। अब देखेंगे वो सारे सिचुएशन जहाँ पर फैक्ट इन इशू के नॉन एग्जिस्टेंस का पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, मतलब उसका पॉसिबिलिटी कम है, एग्जिस्टेंस का पॉसिबिलिटी कम है, ठीक है। जहाँ पर हाई इम्प्रोबेबल है, हाई इम्प्रोबेबल मतलब यहाँ पर होने का चांस क्या है, ना के बराबर है, बहुत कम है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन होने का चांस क्या है, यहाँ पर होने का चांस बहुत कम है। यहाँ पर क्या था, होने का चांस बहुत ज़्यादा था। मोटिव का होना, प्रिपरेशन करना, मीन्स का होना, अपॉर्चुनिटी होना, कंडक्ट, ये सब क्या बता रहा था कि आपके पास पॉसिबिलिटी है कि आपने किया हो, क्योंकि आपके पास ये सारा चीज़ था। अब हम पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ पर हो सकता है कि आपने नहीं किया हो, यानी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। जैसे ए ने बी का मर्डर किया है, चार्ज लगा है, ठीक है। सामने से सबूत आता है कि भैया ए और बी अच्छे दोस्त थे यार, वो कैसे मार सकते हैं एक दूसरे को, और बहुत अच्छा रिलेशन था, ए बी के लिए अपना जान देने के लिए तैयार था, तो जान कैसे ले सकता है, वो नहीं ले सकता। तो जैसे ही ये, इसलिए मैं बोला ना, ये सब वो एग्जाम्पल है, आप लिख नहीं सकते एग्जाम, मतलब एग्जाम में, बट आपको समझाने के लिए, आपका कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ए और बी अच्छे दोस्त हैं, तो वो ए बी के लिए जान दे सकता था, तो वो जान कैसे ले सकता है, ठीक है। यहाँ पर मतलब कोई मोटिव नहीं है, यहाँ मोटिव आपके पास नहीं है। तो यहाँ पर चांस क्या हो रहा है, चांस यहाँ पर ये हो रहा है कि हो सकता है कि ए नहीं मारा हो, ठीक है। चांस यहाँ पर क्या है, कम है, कि ए ने बी का मर्डर किया है, इसका चांस क्या है, यहाँ पर कम है। तो लेस पॉसिबल है, ये क्या है, लेस पॉसिबल कि ए ने किया हो, बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है, बहुत कम चांस है, बहुत कम चांस है कि उसने मर्डर किया हो, ठीक है, क्योंकि लोग अच्छे दोस्त थे, ठीक है सर। गुड कैरेक्टर, जैसे ए ने चोरी किया, सामने से फैक्ट निकल के आया कि भैया ये बहुत, उसके पास ऑनेस्टी, मतलब वो बहुत ईमानदार व्यक्ति है, पिछले 20 साल से वो सर्विस में है, एक भी कंप्लेंट नहीं है उसके अगेंस्ट में कि वो कभी भी ब्राइब लिया हो या फिर कुछ भी। बहुत ही मतलब ऑनेस्ट आदमी है, बहुत ही ईमानदार आदमी है, उसका ईमानदारी का दाद दिया जाता है, समझे कि नहीं, मिसाल दिया जाता है। तो जैसे ही आपने ये सबूत दिया, तो ए पर चोरी का इल्ज़ाम है, और सामने से आपने सबूत दिया कि ए तो पिछले 20 साल से, उसके पूरा होल लाइफ में सर्विस के, उसने कभी रिश्वत भी नहीं लिया, कभी कुछ लिया नहीं, 1 रुपया भी किसी से फेवर नहीं लिया। तो आप जैसे ही ये सबूत सामने दिए, तो इससे ये साबित होता है कि ए ने क्या किया होगा, चोरी नहीं किया होगा। तो यहाँ पर चोरी का चांस क्या हो जा रहा है, ए के लिए कम हो जा रहा है,
क्यों? क्योंकि उसका सर्विस का आप क्या दे रहे हो, आप उसका ऑनेस्टी का सबूत दे रहे हो। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो उसके लिए इम्पॉसिबल हो गया। ठीक है सर, समझ गए। लैक ऑफ मीन्स ए ने बी का मर्डर किया, कैसा करके? गोली से मारा है। तो सामने से आप सबूत देते हो कि भैया ए को तो गन चलाना ही नहीं आता। अब जब चलाना ही नहीं आता है तो उसको गोली से वो कैसे मार सकता है? तो यहाँ पर भी आप क्या कर रहे हो, पॉसिबिलिटी का गेम खेल रहे हो कि बहुत, मतलब ए ने बी का मर्डर किया होगा, इसका चांस यहाँ पर क्या हो जा रहा है, बहुत कम हो जा रहा है, लेस प्रोबेबल। समझ में आ रहा है? ठीक है सर। उसी तरीके से मुझे बताओ, ए ने रेप किया था 10 बजे। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि क्या ए ने रेप किया 10 बजे? तो सामने से सबूत निकल के आता है भैया 10 बजे तो ए हॉस्पिटलाइज था भाई, वो खुद हॉस्पिटल में एडमिट था। उसका दोनों टांगे फ्रैक्चर थे भाई। तो जब जिस इंसान का दोनों टांग ही फ्रैक्चर था, वो खुद हॉस्पिटलाइज था, वो बंदा रेप कैसे कर सकता है? हाँ, तो ये इसके लिए क्या हो जा रहा है, हाईली इम्प्रॉबेबल हो जा रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है, बट हाईली ये नॉट इम्पॉसिबल है, हाँ, हाईली इम्प्रॉबेबल हो जा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हाईली इम्प्रॉबेबल है, मतलब बहुत कम चांस है। ऐसा नहीं कि चांस बिल्कुल नहीं है, चांस है, लेकिन चांस इसका रेप करने का चांस कितना है, बहुत कम है, क्योंकि वो खुद हॉस्पिटलाइज था। ठीक है, पांचवा एग्जाम्पल देखते हैं। इमीडिएट कंडक्ट, मुझे बताओ, ए ने बी का मर्डर किया है, ये उस पर चार्ज है कि ए ने बी का मर्डर किया है, और मर्डर करने के बाद खुद पुलिस को जाके रिपोर्ट कर रहा है कि भैया बी का डेथ हो गया है, कोई मारा है, इन्वेस्टिगेशन जल्दी करो। अब मुझे बताओ, ए खुद जाकर एफआईआर कर रहा है, खुद जाके पुलिस को प्रेशर डाल रहा है कि इन्वेस्टिगेशन करो, खोजो जल्दी, हाँ कौन है भैया मेन कल्प्रिट, उसको खोजो, किलर को खोजो। और जब ए खुद इतना प्रेशर दे रहा है, खुद इन्फॉर्म कर रहा है, तो हम इससे क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हो सकता है कि ए ने बी को मर्डर किया हो, इसका चांस यहाँ पर क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन चांस यहाँ पर कम हो जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये जितने भी एग्जांपल्स मैंने आपको बताए, ये सारे आपका अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब, और इतना से ज़्यादा एग्जांपल आपको कहीं पर नहीं मिलेगा, मैं इतना गारंटी दे सकता हूँ। समझ में आ रहा है? और एक बार मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको लेक्चर कैसा लग रहा है देखने में। ठीक है, तो ये सारे वो सारे सिचुएशंस थे जहाँ पर, तो मैंने आपको सारा सिचुएशन बता दिया। सेक्शन 9 का 1 में कहाँ कहाँ पर इम्पॉसिबल हो जाएगा और कहाँ कहाँ पर पॉसिबिलिटी बढ़ सकता है या फिर घट सकता है, तो सारा एग्जाम्पल में बता दिया। हालांकि एग्जाम में लिखने के लिए आपको हमेशा कौन सा आएगा, यही वाला आएगा जो मैं आपको बताया। सेक्शन 9 का 1 का एग्जाम्पल सब आएगा कि बताओ कि कहाँ कहाँ पर तुम्हारा इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो इम्पॉसिबिलिटी वाला क्वेश्चन ज़्यादा आता है, ये याद रखिएगा। तो इसलिए मैं बोला हूँ इसको लिखने के लिए नहीं, किसको, ये जो बताया हो ना तुम्हारा सेक्शन 9 का 2 का, हालांकि इसको पढ़ लीजिएगा लेकिन लिखने के लिए इसको लिखिएगा नहीं। ठीक है, आगे आगे जो है वो है प्ली ऑफ अलीबाई का शॉर्ट नोट्स, तो वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। यहीं तक रखते हैं वीडियो को, मुझे बताइएगा आपको क्लास कैसा लगा, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। मैं हूँ आपका दोस्त सैम, और पढ़ते रहिए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए कि आपको क्लास कैसा लग रहा है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। भैया देखो, और सब्सक्राइब करो, चैनल को देखकर भाग मत जाओ, क्योंकि मैं बहुत एफर्ट्स दे रहा हूँ। एक बार आप थोड़ा ट्राई करो देखने का, देखिएगा आपको बहुत अच्छा लगेगा, मैं इतना गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, ये थोड़ा सा रह गया भाई, कुछ पैराग्राफ रह गया है थोड़ा, आइए थोड़ा ज्ञान का पैराग्राफ है, देख लेते हैं, देखिए क्या बोलते हैं। बोल रहा है सम ऑफ द सेक्शन ओवरलैपिंग। मैंने बोला ना, मोटिव, प्रिपरेशन, कंडक्ट, ये सब तो पहले भी पढ़ चुके हैं, आप उसका भी एग्जांपल यहीं पर दे रहे थे। तो मैं इसलिए बता रहा था क्योंकि वो तो वहाँ पर तो रेलिवेंट थे पहले वाले सेक्शंस में, और यहाँ पर भी रेलिवेंट इसलिए हैं क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं या फिर घटा रहे हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ, देखिए, द लॉ ऑफ एविडेंस डील्स विद रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स। जो एविडेंस का जो लॉ है अपना, वो बात करता है वो सारे फैक्ट्स को लेकर जो रेलिवेंट माना जाता है। तो बहुत सारे फैक्ट्स हैं, जैसे मोटिव हुआ, प्रिपरेशन हुआ, कंडक्ट हुआ, अपॉर्चुनिटी हुआ, पोजीशन ऑफ मीन्स हुआ, ये सबको रेलिवेंट बताया गया है मोर देन वन वे में, अलग अलग एक से ज़्यादा तरीके से उसको रेलिवेंट बताया गया है। कुछ फैक्ट तो कवर होते हैं 2 और मोर सेक्शंस में, डिपेंडिंग ऑन हाउ इट्स यूज्ड इन द केस। तो कोई कोई फैक्ट ना एक से ज़्यादा सेक्शन में भी आ जाते हैं, ओवरलैप होते हैं। ठीक है, जैसे बताया मोटिव, तुम्हारा
सेक्शन 6 में भी हो जाएगा रेलिवेंट और यहाँ पर भी हो सकता है, क्योंकि वही सब कंडीशंस को ये क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। तो वही मैं बोल रहा हूँ, सेक्शन 9 का 2 जो है यहाँ पर, वो तुम्हारा कौन सा है क्लॉज, ये तुम्हारा रेसिडुअरी क्लॉज है, याद रखना, ठीक है। इट इंक्लूड्स एनी फैक्ट विच मेक्स द फैक्ट इन इशू मोर और लेस प्रोबेबल। तो ये एक रेसिडुअरी क्लॉज है तुम्हारा सेक्शन 9 का 2, और ये क्या करता है, फैक्ट, ये इसमें वो सारे फैक्ट्स आते हैं जो फैक्ट इन इशू को, उसके एग्जिस्टेंस को ज़्यादा या फिर कम प्रोबेबल करते हैं, उसके पॉसिबिलिटी को बढ़ाते हैं या फिर घटाते हैं। इवन इन दैट फैक्ट कुड ऑल्सो फॉल अंडर स्पेसिफिक सेक्शन। हालांकि वो फैक्ट जो हैं अलग स्पेसिफिक सेक्शन में भी आ सकते हैं, बट वो उसके पॉसिबिलिटी को बढ़ाते हैं या फिर घटाते हैं। तो इफ अ फैक्ट डज नॉट स्क्वायरली फिट अंडर एनी स्पेसिफिक सेक्शन लाइक मोटिव, कंडक्ट, प्रिपरेशन एटसेट्रा, इट स्टिल रिमेन्स एडमिसिबल अंडर सेक्शन 9 का 2 बिकॉज इट अफेक्ट्स प्रोबेबिलिटी। समझ में आया? तो आपके पास अगर कोई ऐसा केस आया जहाँ पर वो तुम्हारा कोई स्पेसिफिक सेक्शन में नहीं आता है, लेकिन उसके वजह से पॉसिबिलिटी बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, तो आप उस फैक्ट को सेक्शन 9 का 2 में डाल सकते हो एज अ रेसिडुअरी क्लॉज, ठीक है। वो रेसिडुअरी क्लॉज में आ सकता है, क्योंकि उसके लिए स्पेसिफिक सेक्शन तो नहीं है, जैसे मोटिव, प्रिपरेशन, कंडक्ट का स्पेसिफिक सेक्शन है। क्योंकि मोटिव, प्रिपरेशन, कंडक्ट का भी लॉजिक क्या है, लॉजिक यही है कि वो प्रोबेबिलिटी को बढ़ा देता है या फिर घटा दे रहा है, और वही प्रोबेबिलिटी को तो हम यहाँ पर भी पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर इसको रेसिडुअरी क्लॉज बोल रहे हैं। तो जिस चीज़ का स्पेसिफिक सेक्शन नहीं है, आप उस चीज़ को सेक्शन 9 का 2 में डाल दो। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो अगर कोई फैक्ट इन इशू को, चांस को बढ़ाता हो या फिर घटाता हो, तो वो फैक्ट सेक्शन 9 का 2 में रिलेवेंट होगा। अगर उसके लिए स्पेसिफिक सेक्शन है तो आप उसको देखो, अगर नहीं है तो इसमें डाल दो। समझ में आ गया? ठीक है। नेक्स्ट क्लास में प्ली ऑफ अलीबाई पर हम लोग एक डिटेल में चर्चा करेंगे, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ख़त्म हो जाएगा। बस ये सब पढ़ चुके हैं, बस एक बार बता दूंगा, ख़त्म। तो मोस्ट प्रोबेबली और एक क्लास या हार्डली 1.5 क्लास में ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। मैं हूँ आपका दोस्त सैम, और पढ़ते रहिए।